तो आज मैं चल पड़ी हूँ दिल्ली से पंजाब अपने भाई की शादी के लिए। अपनी मंजिल के पहले पड़ाव तक पहुँचने के लिए ऑटो का सफ़र बहुत ज़रूरी था। ऑटो लेकर हम चल पड़े अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए। 7:20 तक तो मैं अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए स्टेशन पहुँच गई थी, लेकिन मेरी ट्रेन को आने में अभी 1 घंटा बाकी था। और तभी मुझे वहाँ हंसते हुए मोदी जी मिले। और तभी मुझे ट्रेन पर सोता हुआ एक कुत्ता दिखता है, जो कि वहाँ पे कैसे चढ़ा पता नहीं। तभी कुछ देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी, जिसमें मेरा डब्बा सबसे आगे था, जिसके कारण बहुत चलना पड़ता है। ट्रेन में बैठने के बाद मैं सिर्फ एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि ट्रेन कब शुरू हो और मैं कब सो पाऊँ। काफ़ी मशक्क़त के बाद यहाँ पर मुझे चाय नसीब हुई, क्योंकि पहला डब्बा होने के कारण यहाँ पे बहुत ही कम खाने पीने की चीज़ें आ रही थी। और इतने देर बाद चाय मिलने के बाद मैं चाय को एंजॉय करते हुए, बाहर का नज़ारा लेते हुए मैं अपने सफ़र का आनंद लेती हूँ। कुछ ही स्टेशंस के बाद एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, जहाँ पे बहुत ही अच्छी कलाकारी देखने को मिलती है वहाँ की दीवारों पर, जहाँ पर महाभारत के कुछ दृश्यों को दिखाया गया था, जो कि बहुत ही सुंदर और आकर्षित थे। ट्रेन का सफ़र करते करते मैं ये सोच रही थी कि ये ट्रेन का सफ़र हमारी ज़िंदगी का सफ़र जैसा ही होता है। कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, और कुछ यादें बन के हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रह जाते हैं और कुछ भूल जाते हैं। तो हमें इस छोटे से सफ़र को खुलकर जीना चाहिए। क्या पता अगले सफ़र में वो लोग आपको मिले या ना मिले। तो मुझे पंजाब पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि मुझे इतनी देर हो गई पंजाब पहुँचने में, क्योंकि वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसके कारण ट्रेन दूसरे रास्ते से गई, जो कि बहुत लंबा रास्ता था, जिसकी वजह से हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तो यहाँ तो मैं बहुत थक गई थी और मुझे सिर्फ ज़रूरत थी एक तकिया और कंबल की अपने थकान को मिटाने के लिए।